अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीन इकराम, आज की इस मुख्तसर सी नशिस्त में मैं ये बात आपके गोश गुजार करना चाहूँगा, इस बात की वजाहत करना चाहूँगा कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन हैं। आप अहमद मुजतबा हैं, आप हबीब किबरिया हैं, आप सरकार दो जहां हैं, आप वजह तख्लीक कायनात हैं, आप शान कायनात हैं, आप आने कायनात हैं, आप वजह कायनात हैं। आपके दम कदम से अल्लाह पाक ने कायनात को बहारें और रौनकें दी हैं। आपको अपना महबूब बनाया, अपना हबीब बनाया। कायनात के ज़र्रे ज़र्रे का अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया। आप राहतुल आशिकीन हैं, आप इमामुल मुरसलीन हैं, आप खातमुन नबीयीन हैं। और आप कौन हैं? आप तो वो हैं कि कहने वाले ने कहा, तारों से ये कह दो कि अब कूच करें, खुर्शीद मुनव्वर आया है। औरों के पैगंबर आ तो चुके, अब सबका पैगंबर आया है। पहले नबियों को उसने तारों से तशबीह दी कि तारे की सूरत में, सितारे की सूरत में नबी आए, रोशनी दी, राहबरी की, रहनुमाई की, तशरीफ ले गए। और अब तारों से कह दिया जाए कि वो साइड पे हो जाएं, उनका दौर, उनका ज़माना ख़त्म हो चुका, वो जाएं। अब खुर्शीद मुनव्वर आ रहे हैं, जिनकी किरणों ने सारे जहानों को रोशन करना है, जिनकी रोशनी ने सारी कायनात से अंधेरों को भगाना है। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। हज़रत बीबी आमना फरमाती हैं कि जब मैं जाती किसी रास्ते पे गुजरती तो कायनात के नोकीले पत्थर मेरे पाँव के नीचे मोम बन जाया करते थे। जब मैं गुजरती रास्तों से तो दरख्तों की टहनी और शाखें झुक झुक के मुझे सलाम करती थीं। मुझे आसमान का सूरज, चांद और सितारे झुक झुक के सलाम करते थे। और वो ये फरमाती हैं कि जब मैं पानी पर जाती, पानी की मुंडेर पे जाती, कुएं पे जाती और अपने हाथ में पानी का बर्तन और मशकीज़ा लेकर के जाती कि वहां पर मैं ढोल डालूं कि पानी वहां से निकाला जाए। जब मैं ढोल लेकर के वहां पहुंचती तो पानी सतह ज़मीन से उठ करके उबल करके मेरे पाँव को चूम लिया करता था। ये सारे कमालात जो थे जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, जो राहतुल आशिकीन, जो इमामुल मुरसलीन, जो खातमुन नबीयीन, जो नबियों के नबी, रसूलों के नबी, पैगंबरों के पैगंबर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, तो आपकी जो सास हैं वो फरमाती हैं कि बेटी ये खुशबू तूने कहाँ से लाई। बाबा अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, जो ससुर हैं हज़रत अब्दुल्ला के वालिद गिरामी, फरमाते हैं कि बेटी तूने ये खुशबू कहाँ से लाई है। फरमाती हैं बीबी आमना कि अब्बा हुजूर मैं कहीं नहीं जाती, मेरी सहेलियों ने मुझे ला के नहीं दी, मैं बाज़ारों में नहीं गई। जब तक आपका बेटा, आपकी निशानी हज़रत अब्दुल्ला मौजूद थे तो अपने घर वालों के यहाँ, अपने वालिदा वालिदैन के यहाँ जाना होता था। उसके अलावा मैं तो आज तक कहीं नहीं गई। अब तो मैं पेट से हूँ, अब तो मेरे पास आपके बेटे की अमानत है, मैं तो कहीं अपनी चार दीवारी से बाहर नहीं गई। तो फरमाया ये खुशबू कैसी है। फरमाया हज़रत बीबी आमना ने कि हज़रत बाबा अब्दुल मुत्तलिब ये खुशबू आपके होने वाले इस फर्जंद की है, जो आपके बेटे अब्दुल्ला की निशानी है। यानी ये सारे कमालात और ये चीज़ें जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से थी। आप अभी दुनिया में भी तशरीफ़ नहीं लाए थे, आपकी आमद से पहले खुशबू आई थी, आपकी आमद से पहले ये कमालात और ये बरक़ात आई थी। और फिर जब आप पैदा हो गए, आपकी पैदाइश के मौका पर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हरम काबा में आराम फरमा थे। वहाँ पर उनको धड़ाम की आवाज़ आई, चीज़ों के गिरने की आवाज़ आई। उठ के देखा, बुत सारे औंधे मुँह पड़े हैं और उन बुतों के मुँहों से आवाज़ें आ रही हैं। अब ला इलाहा इल्लल्लाह का प्रचार करने वाला, इकरार करने वाला, इकरार करवाने वाला तशरीफ़ ला चुका है। अब हमारी नहीं बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह की वो सदाएं बुलंद होंगी जो अल्लाह वहदहू ला शरीक की सदाएं लगाने वाला है। बस ये सुना कि ये शायद कुछ अजीब व गरीब मामला है, तो फिर घर तशरीफ लाए तो घर में क्या देखा कि मेहमान की आमद हो चुकी थी। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, मख्तून पैदा हुए, आपके वजूद मुबारक पर कोई मैल कुचैल नहीं था। आपने अपना सर सजदे में रखा, अपने रब की हम्द व सना बयान की, और आपका नाम हज़रत बाबा अब्दुल मुत्तलिब ने मोहम्मद रखा। और याद रखें कि मोहम्मद नाम
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले धरती कायनात पे किसी का भी नहीं था। और कुछ अरसा पहले नजूमियों ने या ईसाई राहिबों ने या जो यहूद व नसारा के बड़े उलमा थे, उन्होंने आसमानी किताबों में जो सारे अलामात और निशानियां थी वो पढ़ी, और लोगों के सामने कुछ हालात आए तो कई लोगों ने अपने बेटों का नाम मोहम्मद रखना शुरू कर दिया। लेकिन वो मोहम्मद तो बीबी आमना के पास इमानत बन करके आया था। आमना का मान है इमानतदार। अल्लाह पाक ने धरती कायनात पर, रोहे जमीन पर अपनी अमानतों में से सबसे बड़ी अमानत हजरत बीबी आमना को दी, जो उनके पास आप तशरीफ लाए। और उन्होंने अपना नाम, कई लोगों ने अपने औलाद का, कई औरतों ने अपने आने वाले बच्चों का नाम मोहम्मद रखा। लेकिन मोहम्मद तो वो एक ही थे जो वजह तख्लीक कायनात बने, जो हमारे महबूब पैगंबर बने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा नाम अहमद आपकी वालिदा मोहतरमा हजरत बीबी आमना ने रखा। मोहम्मद का माना है तारीफों वाला। और अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी लिखते हैं कि मोहम्मद उसे कहते हैं कि कायनात में रब के बाद जिसकी सबसे ज़्यादा तारीफ़ें की जाएं, और मोहम्मद वो है जो सबसे ज़्यादा अपनी रब की तारीफ़ें करने वाला है। मोहम्मद वो है कि जिसके औसाफ़ व कमालात इतने ज़्यादा हों, कोई उन औसाफ़ व कमालात को बयान करते करते थक जाए, खप जाए, मिट जाए, मर जाए, ख़त्म हो जाए, उसके औसाफ़ व कमालात ख़त्म न हो, तो मोहम्मद बनता है। जहाँ के सारे कमालात एक तुझ में हैं, तेरे कमालात किसी में नहीं मगर दो चार। ये बात मौलाना कासिम ननवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई थी। और एक अरबी ज़बान का अदीब था, शायर था, खतीब था, जिसने नबी अलैहिस्सलाम की मदह सराई की, आपकी शान में कसीदे कहे, नज़्म व नसर की सूरत में, अशार की सूरत में बड़े बड़े कलाम लिखे। लेकिन वो अपने इतने तवील दीवान लिखने के बाद जब वो थक हार गया, वो निढाल हो चुका, वो ज़ईफ़ व नातवां कमज़ोर हो चुका, बीमारी के आखिरी आखिरी अय्याम वो गुजार रहा था, तो आखिरकार उसने अपनी सारी ज़िंदगी लगाने के बाद, सब सारी तवानाइयाँ लगाने और खपाने के बाद, आखिर में उसने अपनी सारी शायरी का खुलासा इन अशार में लिखा। उर्दू के एक शायर ने जिसकी यूं तर्जमानी की है कि वो कहते हैं, थकी है फ़िक्र रसा मदा बाकी है, मेरी रसाई की फ़िक्र इंतहा हद हो चुकी है, थक चुकी है। थकी है फ़िक्र रसा मदा बाकी है, कलम है आबला पा मदा बाकी है, यानी कलम भी अभी डगमगा रहा है। वर्क हुए तमाम मदा बाकी है, सारी जिंदगी रेखा मदा बाकी है। कहते हैं कि वर्क खत्म हो चुके, कलम लिखते लिखते घिस के खत्म हो चुका, स्याही खत्म हो चुकी, लेकिन आका तेरी जिंदगी के तेरे औसाफ व कमालात को मैं खत्म नहीं कर सका, और मैं उनको बयान नहीं कर सका। यानी अभी तशनगी बाकी है, अभी सफर बाकी है, लेकिन मेरी जिंदगी के सफर का इख्तिताम हुआ चाहता है। और किसी कहने वाले ने यूं भी कह दिया था कि जिंदगियां खत्म हुई और कलमदान सूख गए, जिंदगियां खत्म हुई और कलमदान सूख गए, आका तेरे औसाफ का एक बाब भी मुकम्मल न हुआ। अल्लाह ताला जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा हबीब किबरिया अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची सुच्ची गुलामी हमें नसीब फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में नजात है। अल्लाह पाक हमें इताअत मुस्तफ़ा नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।